हाँ जी। तो आप तो अभी तैयार कर रहे हो? हाँ, घर से पढ़ के आए हो? तो आज नहीं पूछूंगा मैं। मैं उस दिन पूछूंगा जिस दिन आपको याद नहीं रहेगा। हाँ जी। लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गए थे अपने? मत्स्य और मत्स्य यूनियन कंप्लीट हो गया था। तो इसमें एक तो स्टार्टिंग की थी अपन ने बांगड़ और वागड़ से। तो बांगड़ एरिया क्या है राजस्थान में? अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोट का एरिया क्या है? बांगड़। जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक सीमा बनाने वाले जिले पाली, उसके बाद में नागौर, सीकर और झुंझुनू। अरावली राजस्थान में यहाँ से ना सिरोही से लेकर झुंझुनू तक, तो बिल्कुल अरावली के पश्चिम वाले पोर्शन पे। जबकि राजस्थान में सदन वाला पार्ट जो आदिवासी वाला एरिया है वो वागड़, जिसमें कर्क रेखा वाले दोनों जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़ नवीनतम जिला, वो कौन सा है? वागड़ एरिया। फिर किया था राजस्थान के अंदर अपने एक राठ शब्द और एक राठी शब्द। तो राठी और राठ में डिफरेंस ये है कि लगभग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक राजस्थान में पूर्व में जाते हुए इस साइड में, जिसमें जयपुर का आंशिक भाग और मेनली किसके लिए प्रसिद्ध है? यादव डायनेस्टी, यादव वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को राठ क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें पार्शियल पार्ट ऑफ जयपुर एंड मेन पार्ट ऑफ अलवर, राठ या अहिर वाट। राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र एरिड डेजर्ट या राठी प्रदेश, शुष्क मरुस्थल भी कहा जाता है राठी प्रदेश। और इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को, जो कि मुख्यतः उत्तरी राजस्थान की ओर बीकानेर की अधिक पाई जाती है, और अधिक दूध देने के कारण इसको एक दर्जा और है, कामधेनु। तो राजस्थान में एक कामधेनु का दर्जा किसको प्राप्त है? राठी काउ ब्रीड को। उसके बाद में एक शब्द करवाया था राजस्थान के अंदर, थली और तली। थली और तली में क्या डिफरेंस है? राजस्थान में मरुस्थल का जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है वो कहलाता है थली प्रदेश, जो कि मुख्यतः बीकानेर और चूरू में है, जहां कोई नदी नहीं है। तली होता है बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि, जो बॉटम रीजन या बॉटम लैंड होती है, किसके बीच में? ड्यून्स के बीच में। तो जो ड्यून्स या बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि है, इसको तल, तल यानी तली, या फिर इसको पलाया। और अस्थायी पानी की झीलें होने पर इनको पलाया झील कहा जाता है। इसमें पानी आने के बाद ये पलाया लेक के रूप में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? जहां ड्यून्स अधिक, रेत के टीले जहां अधिक मिलेंगे वहां ये पलाया अधिक मिलती है, यानी जैसलमेर के अंदर। तल्ली और थल्ली के बाद में राजस्थान में शायद ये शब्द करवा दिया था मैंने, माल, मालव और ऊपरमाल। ऊपरमाल में कौन सा एरिया होता है? बे और से, भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसोड़गढ़ के बीच के प्लेट्यू रीजन या पठारी भाग को ऊपरमाल। मध्य प्रदेश का मालवा, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ और उस रीजन को मालव रीजन। तो राजस्थान में मालव है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और माल क्षेत्र राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को, जिसका निर्माण बैसाल डावे से, जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा ना अपने, भारत का प्रायद्वीप पठार किससे बना है? बैसाल डावे से। उसी से हाड़ौती बना हुआ है, क्योंकि हाड़ौती भी भारत के जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसी का ही एक पार्ट। और इसका विस्तार राजस्थान के मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़ वाले पोर्शन में। इसके बाद में एक शब्द करवाया था बोराट, राजसमंद, और एक भौमट, डूंगरपुर। दोनों में कॉमन डिस्ट्रिक्ट उदयपुर और राजसमंद के बीच के पठार को, जिसमें रार है वो राजसमंद वाला भोराट। उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर का क्षेत्र भौमट, जो किस ट्राइब्स के लिए? भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध। और एक करवाया था राजस्थान में मेवल, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच के एक क्षेत्र को। और एक मेवात, मेव जाति के क्षेत्र को मेवात, जिसमें ए और बी, अलवर और जो एकीकरण के 4 जिले ना, ए बी सी डी, उन्हीं में से ये अलवर और भरतपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, 1948। शब्द किसके द्वारा? कैम मुंशी। और मत्स्य
मत्स्य होता है अलवर का सदर्न और वेस्टर्न पार्ट, जिसकी कैपिटल विराट, वर्तमान विराटनगर, जो कि जयपुर में, आने वाले टाइम में कोटपुतली में होगा। लगभग यहां तक कवर हो गया था अपना। और एक बीड़ और बीहड़, और एक शेखावाटी और तोरावाटी। बीड़ भूमि कौन सी होते हैं? पास्चर लैंड इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज बीड़, और बीहड़ जो रेवाइंस एरिया होता है, चंबल में जो गली इरोजन होते हैं, जो नालियों के रूप में कटा होता है, उसके बाद जमीन उबड़ खाबड़ या उत्खात इस्लाकृतियों में बदल जाती है, उन्हीं उत्खात इस्लाकृतियों को बीहड़, बेडलैंड टोपोग्राफी वाली भूमियां कहा जाता है, जो सर्वाधिक कोटा एंड सवाई माधोपुर के अंदर। फिर शेखावाटी, शेखावट डायनेस्टी का एरिया है वो शेखावाटी, तो जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू को हटा दोगे तो तोरावाटी, जो वर्तमान में लिया जाता है कांतली का अपवाह क्षेत्र तंवर वंशों के कारण। अब बताइए क्या पूछ रहे थे? किसमें? भौमट के अंदर पूर्वी सिरोही का मीनिंग वही होता है उदयपुर भैया। तो क्या बुक्स वाले अपनी तरफ से मेंशन कर देते हैं। अब शेखावाटी के अंदर कई बार क्या होता है कि चूरू का ऐड नहीं करते कुछ, जैसे हिस्ट्री वाले हैं वो चूरू को बीकानेर, राठौड़, जांगल प्रदेश के रीजन में मानते हैं, जबकि हम तो इस साइड में शेखावाटी में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शेखावाटी जिसके ऊपर तीनों लिखे हुए रहते हैं। शेखावाटी की और एक न्यूज़पेपर जैसे जयपुर में आता है ना आपके पत्रिका जस्ट जयपुर, तो जस्ट जयपुर जैसे आता है जिसके अंदर जयपुर की खबरें होती हैं, वैसे हमारे झुंझुनू की तरफ एक शेखावाटी भास्कर आता है जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो इसका मीनिंग है उसके अंदर शेखावाटी के तीनों पार्ट आते हैं। अब भौमट में सिरोही के पूर्वी भाग का मीनिंग उदयपुर ही होता है। सिरोही का पूर्वी भाग किसके टच में है? उदयपुर के। मैच कौन चला रहा है? सही पकड़े। क्या सोचे थे 800 हैं, कौन पकड़ेगा है? हाँ जी। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। ये सब थोड़ा ना हुआ था अपना ब्रजनगर और ब्रिजनगर। तो एक है ब्रजनगर और एक है ब्रिजनगर। ये जो ब्रजनगर है ये राजस्थान में हाड़ौती का जो पार्ट है उसमें झालावाड़ का वो क्षेत्र जहां से अपने महिला मुख्यमंत्री जी एमएलए सीट से आते हैं, झालावाड़ का वो एरिया है झालरा पाटन। तो झालरा पाटन का जो प्राचीन नाम है वो है ब्रजनगर। ये जो नीचे रे की मात्रा जा रही है वो नीचे वाला एरिया इस साइड में, और जो ऊपर की ओर री की मात्रा ऊपर की ओर जो मुड़ रही है वो ऊपर भरतपुर का क्षेत्र, भरतपुर वाला एरिया जो कि यूपी के साथ संलग्न है। जिस क्षेत्र में बोलने को तो ये बोली बोली जाती है ब्रज बोली, लेकिन ये क्षेत्र है ब्रिज क्षेत्र। तो राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र जो मुख्यतः यूपी से अटैच है, आगरा मथुरा के जो टच में है वो वाला क्षेत्र भरतपुर वाला वो कहलाता है ब्रिजनगर। तो ब्रिजनगर के रूप में री की मात्रा मिलेंगे ऊपर वाले भरतपुर को, और नीचे वाले रै की मात्रा मिलेंगे अपने झालरा पाटन। झालरा पाटन वाला एरिया इस क्षेत्र में बहने वाली एक नदी है जिसके नाम से हम मेला भी आयोजित होता है, चंद्रावती। चंद्रावती पशु मेला यहाँ पे वो चंद्रभागा, सॉरी मेला है चंद्रभागा के नाम से, चंद्रावती नदी के किनारे है, गोमती सागर और चंद्रभागा। तो ये जो ब्रजनगर है ये मुख्यतः झालरा पाटन का प्राचीन नाम है, और उसी झालरा पाटन का एक प्राचीन नाम और भी आता है चंद्रावती। और एक राजस्थान में जो सिरोही वाला पार्ट है इसके पास में एक प्राचीन सभ्यता मिली है जिसको हम कहते हैं चंद्रावती नगरी, उसको चंद्रावती नगरी कहा जाता है, और ये सिर्फ चंद्रावती है। तो राजस्थान में जो चंद्रावती क्षेत्र है ये मुख्यतः किसका प्राचीन नाम है? झालरा पाटन। और चंद्रावती नगरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? सिरोही। सिरोही में जो प्राचीन सभ्यता थी वो चंद्रावती नगर के नाम से, जो कि अपनी नदी आती है ना सिरोही के अंदर, एक वेस्ट बनास, पश्चिमी बनास, क्योंकि अरावली का ये जो पार्ट है इसमें राजसमंद से निकलने वाली एक नदी है जो चंबल की ओर जाती है, क्या नाम है?
बनास। एक उस बनास के बिल्कुल अपोजिट बहती है इधर, उसको कहते हैं वेस्ट बनास, पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास पार्ट ऑफ अरेबियन सी, ये अरब सागर की नदियों का पार्ट है। जबकि बनास वाली वो चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में, गंगा सबको लेके बीओबी के अंदर। बे ऑफ बंगाल, इट्स नॉट बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सब कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें पहले लिखो ब्रजनगर। ब्रजनगर झालरापाटन का प्राचीन नाम है, सिर्फ एक रेफरेंस ही देना होता है इसमें। ब्रजनगर झालरापाटन का प्राचीन नाम। ब्रजनगर अंडरलाइन करके आगे लिख दीजिएगा, द ओल्ड नेम ऑफ झालरापाटन। द ओल्ड नेम ऑफ झालरापाटन इज ब्रिजनगर, सॉरी ब्रजनगर। ब्रिजनगर रे की मात्रा में किसको लेंगे अपन? भरतपुर को। तो नेक्स्ट में लिखेगा भरतपुर क्षेत्र को ब्रिजनगर आई वाली मात्रा में नहीं, रे की मात्रा में लेंगे। भरतपुर को या भरतपुर क्षेत्र को ब्रिजनगर, ब्रिजनगर कहा जाता है जो यूपी से संलग्न है, जो यूपी से सीमा बनाता है या यूपी से संलग्न है। भरतपुर इज नोन एज ब्रिजनगर विथ शेयर बॉर्डर विद यूपी, विथ शेयर बॉर्डर विद यूपी, जो यूपी से सीमा बनाता है या यूपी से संलग्न है। तो उसको लेंगे ऊपर वाले एरिया को ब्रिजनगर, और नीचे की ओर जो मात्रा आ रही है री की वो झालरापाटन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मरु मेरु हो गया था अपना, मरु और मेरु सब नहीं हुए। नेक्स्ट लिखिए मरु। मरु या डेजर्ट के लिए शॉर्ट में वर्ड यूज करते हैं, जबकि मेरु माउंटेन या पर्वत को कहते हैं। और राजस्थान में मेरु माउंटेन कौन है? अरावली। तो ये मेरु शब्द अरावली के लिए, और मरु शब्द जैसा कि सबसे ही पता लग रहा है डेजर्ट के लिए। तो जो डेजर्ट लैंड होती हैं, जैसे मरु स्थल, स्थल का मीनिंग क्या होता है? लैंड। मरु का मीनिंग होता है डेड, यानी वो लैंड जो डेड लैंड होती हैं, यानी मृत भूमियां होती हैं, जो इनफर्टाइल लैंड होती हैं, बंजर भूमियां होती हैं, या जो ब्रेन लैंड होती हैं जिनका उपजाऊपन कम होता है, तो उन मृत भूमियों को या कम उपजाऊ भूमियों को अपन क्या बोलते हैं? मरुस्थल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेटिक जो है वो अपने अनुकूल या फेवरेबल नहीं होता, प्रतिकूल जलवायु होती है। प्रतिकूल जलवायु यानी मरुस्थलों में कठोर जलवायु, गर्मियों में तो अधिक गर्मियां हो जाती हैं, कई मरुस्थलों में अधिक ठंड भी हो जाती है। तो अपना मरुस्थल उसी कंडीशन में है, गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दियां होती हैं, जैसे कि बीकानेर और चूरू की ओर जैसे माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं कई बार, और गर्मियों के अंदर टेम्परेचर हमारे 50 डिग्री सेल्सियस या इसको भी कई बार क्रॉस कर जाते हैं। तो इन मृत भूमि के लिए ये शब्द यूज हुआ है। मरुस्थल को ही अपने शॉर्ट में यहाँ मरु का है। राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश को वैसे मैं शब्द से इंडिकेट किया जा सकता है, यानी हिंदी वाला जो शब्द है, इसमें डेजर्ट को हमने शॉर्ट में क्या बोला है? मरु। अरावली को मेरू, इसके बाद में मैदान और हाड़ौती को क्या बोलते हैं? माल, माल या पठारी क्षेत्र। तो राजस्थान में मरु, मेरू, मैदान और माल, ये चार भौतिक प्रदेश हैं। तो अब इसमें मरु में लिखेगा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को मरु कहा जाता है। वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान स्टेट, या वेस्टर्न डेजर्ट रीजन लिख दो चाहे। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को या राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को मरु कहा जाता है। द वेस्टर्न डेजर्ट रीजन या द वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान इज नोन एज मरु। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मरु कहा जाता है, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है, विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। जैसे कि इंडिया में हिमालय रीजन किस में बना हुआ है? टेथिस सी में ही बना हुआ है ना।
हिमालय की मदरलैंड जन्मभूमि टेथिस सागर को ही कहा जाता है। वैसे हमारे डेजर्ट की मातृभूमि भी, जन्मभूमि भी टेथिस सागर। नेक्स्ट लिखिएगा मेरू। तो इसमें जिले अपने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आगे फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, जिले कई सारे हैं इसमें। अरावली के पश्चिम में लगभग जितने जिले वो लगभग सारे डेजर्ट में, एक सिरोही को छोड़कर। अब नेक्स्ट लिखिएगा मेरू। मेरू किसको कहा जाता है राजस्थान में? अरावली पर्वतमाला को मेरू कहा जाता है। अरावली माउंटेन इज नोन एज मेरू। अरावली पर्वतमाला को या अरावली को मेरू कहा जाता है। अरावली माउंटेन इज नोन एज मेरू, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। विच इज एन ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। विच इज एन ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। अब इसमें लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अरावली किससे बनी है? राजस्थान का जो निर्माण है मुख्यतः दो भागों से, जी और टी से। जैसे मरुस्थल टेथिस सागर पर है और अरावली किससे बनी हुई है? गोंडवाना। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दिए, ये अपना पहले कवर किया हुआ है। गोंडवाना लैंड में हमने दोनों चट्टानी भाग माने थे, अरावली और हाड़ौती, और इसमें दोनों सोइल वाले पार्ट, एक तो मरुस्थल और एक मैदान, यानी डेजर्ट और प्लेन एरिया। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा, अरावली, अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। अरावली इज फॉर्म्ड बाय गोंडवाना लैंड। अरावली का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। और गोंडवाना लैंड के रूप में इंडिया में मेन कौन है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो वो आगे उसके चाहे ब्रैकेट में लिख दो या पहले लिखा हुआ लिखने की जरूरत नहीं, यही लिख दो, ये इसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। जैसे मरुस्थल किससे बना हुआ है? टेथी सागर। तो मरुस्थल वाले में टेथी सागर को अंडरलाइन और अपोस्ट्रोफ कर दीजिएगा, और इसमें गोंडवाना लैंड को अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आपके हिस्ट्री में कवर किया हुआ है, आपने मेवाड़ वंश को पढ़ लिया है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, उसमें आपने मेरवाड़ा पढ़ा है, अजमेर। राजस्थान के पश्चिम का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, जहां बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी। तो ये तीन शब्द आते हैं, मेवाड़, मेरवाड़ा और मारवाड़। मारवाड़ राजस्थान का मुख्यतः जोधपुर संभाग को मारवाड़ कहा जाता है। वेस्टर्न जोधपुर डिवीजन इज नोन एज मारवाड़। मेनली अजमेर एंड पार्शियली पार्ट ऑफ नागौर एंड राजसमंद। मुख्यतः जो अजमेर और उसके आसपास चौहान डायनेस्टी वाला जो एरिया, हालांकि अजमेर का एक छोटा सा खंडित पार्ट है राजसमंद की ओर, इसका पार्शियली राजसमंद को भी लेते हैं, और बाकी नागौर, नागौर वाले पोर्शन के आसपास भी कुछ एरिया इसमें लिया जाता है मेरवाड़ा। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद इस शब्द को हटा दिया गया है। उससे पहले 1 नवंबर 1956 तक ये किसके साथ था? अजमेर। अजमेर को बोलते थे अजमेर मेरवाड़ा। इसका मीनिंग मेरवाड़ा मुख्यतः कौन सा जिला है? अजमेर के लिए शब्द यूज होता है। जबकि मेवाड़ मुख्यतः जो गोहिल वंशज हैं, मेवाड़ के प्रमुख जो राजा थे गोहिल, और बाद में शासन करने वाले इनके जो आगे आने वाले वंशज। तो जहां गोहिल वंशजों का शासन रहा है, यानी गोहिल और वंशज उनके आगे जाके दो शाखाओं में डिवाइड हुए थे, राणा और सिसोदिया। तो इसका मीनिंग पूरा लिखो तब तो बाद में राणा सिसोदिया, तो राणा सिसोदिया क्यों, अपन इसी से इंडिकेट कर लेंगे। गोहिल वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को, यानी गोहिल डायनेस्टी का जो रूल्ड रीजन है, यानी शासन का जो क्षेत्र है, उसको हम मेवाड़, मेदपाट, परागवाट या सीवी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सारे शब्द आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो पहले से ही पता है आपको, यानी क्योंकि ये मुख्य ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, ये आपके हिस्ट्री का पार्ट है। क्योंकि ये तो अपने चैप्टर का हेडिंग था ना, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल लेटर्स भी आ सकते हैं, शब्द भी आ सकते हैं, और कुछ ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफी वाले अपने को बेटर अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, बाकी हिस्ट्री वाले तो आपके हिस्ट्री में आ जाते हैं पूरे। तो अब इसमें लिखिएगा मेवाड़। इसमें उदयपुर के सामने चित्तौड़, उदयपुर से लगभग ऐसा राजसमंद, और चित्तौड़ के ऊपर भीलवाड़ा, ये वाला जो पोर्शन है ये मुख्यतः मेवाड़। इनके नीचे वाले भी कुछ जिले पार्सियली, जैसे डूंगरपुर, राजसमंद,
सॉरी प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ भी चित्तौड़ से अलग हुआ हिस्सा है, वो भी मेवाड़ के हिस्से में ही है, लेकिन मेन डिस्ट्रिक्ट इसमें ये चार आते हैं। फिर राजसमंद, और राजसमंद के इस साइड में जो टच में अजमेर, अजमेर वाले पार्ट को हम किस में लेते हैं, मेरवाड़ा, मेनली अजमेर वाला हिस्सा मेरवाड़ा। और ये राजस्थान में जो जोधपुर संभाग और इसके आसपास वाले जो एरिया है, ये किस में लिए जाते हैं, ये लिए जाते हैं मारवाड़। तो ये है मारवाड़, ये है मेरवाड़ा, और ये क्षेत्र इधर वाला है, ये है मेवाड़। तो इसमें पहले मेवाड़ वाले में लिखिएगा, गोहिल वंशजों के द्वारा गोहिल वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को, गोहिल वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। तो रूल्ड रीजन ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज नोन एज मेवाड़। रूल्ड रीजन ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज नोन एज मेवाड़। गोहिल वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। उसी में नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जिसमें शामिल मुख्य क्षेत्र कवर्ड रीजन इन दिस रीजन या इन दिस पार्ट, और आगे डैश करके डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। इसमें शामिल क्षेत्र, शामिल क्षेत्र में उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ राजसमंद, ये दोनों इसमें उदयपुर राजसमंद, फिर चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। तो मेन जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें तो मुख्यतः राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ वाला पार्ट। तो राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़ एंड भीलवाड़ा। फिर नेक्स्ट लिखिएगा मेरवाड़ा। यस, प्रतापगढ़ का भी है, डूंगरपुर का भी है, बांसवाड़ा का भी है, सारा यही है, लेकिन मेन जो पार्ट है वो यही है। यानी हिस्ट्री में आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको लिखवाया हुआ है, लेकिन जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो मुख्यतः मेन तो सबसे मेन तो इनका संभाग मुख्यालय उदयपुर, और उदयपुर से गोहिल वंश की जो शुरुआत हुई थी वो मुख्यतः जो चित्रांगद मौर्य वाला जो दुर्ग था यानी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से धीरे धीरे किस ओर एक्सटेंड हुआ था, उदयपुर की ओर, और उदयपुर से बाद में धीरे धीरे किस ओर, राजसमंद की ओर। तो इस तरफ ये फैला है मुख्यतः। और बाकी धीरे धीरे इनके आसपास वाली जो रियासतें हैं वो मुख्यतः इनके सामंतों के रूप में काम किया है। जैसे डूंगरपुर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, ये इन्हीं के अंडर में। और इस साइड में भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा के अंदर जो मेवाड़ का हिस्सा है उसके अलावा एक अलग रियासत भी थी, कौन सी, शाहपुरा रियासत, वो अलग पार्ट। नहीं, प्रतापगढ़ भी है, क्योंकि प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा है वो बांसवाड़ा रियासत का भी है, पूरा प्रतापगढ़ इनका नहीं है। तो बोलेंगे तो अपन पार्शियली बोल सकते हैं। नहीं, बोला जा सकता है, जैसे उदयपुर एंड चित्तौड़ के सदर्न पार्ट, तो सदर्न पार्ट, इसका सदर्न पार्ट क्या हो गया, डूंगरपुर, और चित्तौड़ का सदर्न पार्ट क्या हो गया, प्रतापगढ़। केवला देव वाला क्वेश्चन कैसे, एरिया कैसे मतलब, क्षेत्रफल कितना है या जिले कौन से हैं, तो क्या, हम्म, हम्म, केवला देव में ऑप्शन क्या माना, केवला देव में जैसे आप कह रहे हो भरतपुर, भरतपुर के अलावा और, किस क्षेत्र में नहीं फैला हुआ है, कौन कौन से में फैला हुआ है,
केवलादेव भरतपुर में, करौली और अलवर। कौन सी बुक पढ़ रहे हो? तो ये तो गलत है, तो अलवर में नहीं है ना करौली में है। दो हैं एक। शायद मेरे हिसाब से आपने केला देवी पढ़ा है। राजस्थान में केवला देव है, एक नेशनल पार्क है जो भरतपुर के अंदर है। केवला देव द टेम्पल ऑफ शिवा, भगवान शिव का एक मंदिर है, ये उसके नाम से केवला देव है, जिसमें घने पक्षी हैं, इस कारण घना पक्षी विहार। तो ये भरतपुर वाला घना पक्षी विहार। और एक सेंचुरी अभ्यारण्य है जो राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान के बाद बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान में सबसे बड़ा तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और सेकंड है केला देवी सेंचुरी। केला देवी सेंचुरी करौली और सवाई माधोपुर दोनों में है। केला देवी टेम्पल इज लोकेटेड ओनली करौली। केला देवी का मंदिर है जो केवल करौली में है। और केला देवी अभ्यारण्य क्षेत्र है जो कि करौली एंड सवाई माधोपुर दोनों में। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर एंड पार्सली पार्ट इन बाड़मेर, कुछ हिस्सा बाड़मेर के अंदर भी। इसका मीनिंग आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है केला देवी, जिसका पार्ट करौली में भी है, सवाई माधोपुर में भी है। करौली सवाई माधोपुर दोनों में है, उसमें ना दौसा है और ना भरतपुर। हम समझ गया। उसमें मैं ये बता रहा हूं कि इसमें अगर ऐसा दिया हुआ है कि उदयपुर चित्तौड़ के दक्षिणी भाग, तो ठीक है, गलत नहीं है। मेवाड़ मैं ये इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट आपका रह चुका है। और हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ के अंदर सर ने आपको जो जो रियासतें करवाई है ना इनके अंडर में, कि भाई ये रियासतें भी मुख्यतः इनके अंडर में ही थी, बताया होगा ना आपको एरिया, तो ठीक है, वो वहां से निकलेगा। आंसर आएगा, आएगा बिल्कुल। उदय प्रतापगढ़ का उत्तरी भाग भी आएगा, और डूंगरपुर का उत्तरी भाग है तो भी आएगा। उदयपुर का दक्षिणी भाग है तो भी आएगा, और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग है तो भी आएगा। ये एग्जामिनर के लिखने के ऊपर है, वो क्या लिखता है, वो इनका दक्षिणी जिला लिखता है या इन जिलों के नाम लिख के उनका उत्तरी भाग लिखता है। मेरवाड़ा, मेरवाड़ा में लिखेगा मुख्यतः अलवर, सॉरी अजमेर, मुख्यतः अजमेर एवं राजसमंद नागौर के आंशिक भाग को, मेनली अजमेर एंड पार्शियली पार्ट ऑफ राजसमंद एंड नागौर, मुख्यतः अजमेर एवं नागौर राजसमंद के आंशिक भाग को मेरवाड़ा कहा जाता था। मेनली अजमेर एंड पार्शियली पार्ट ऑफ राजसमंद एंड नागौर वाज फेमस एज मेरवाड़ा, वाज फेमस एज मेरवाड़ा, वाज फेमस एज मेरवाड़ा। और आगे लिख देना टिल 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 तक, ब्रैकेट में लिख देना, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले साथ ही लिख देना टिल 1 नवंबर 1956। यानी ये क्षेत्र मुख्यतः मेरवाड़ा कब तक था? 1 नवंबर 1956, उसके बाद से ये सब हटा दिया गया। तो बाई चांस आज भी कई बार अपन संभागों को कुछ पुराने नाम देते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हाड़ौती संभाग, तो हाड़ौती संभाग हाड़ा राजाओं के कारण कोटा संभाग को कहा जाता है। मुख्यतः मेवाड़ संभाग, तो मेवाड़ संभाग हम किसको बोलते हैं? उदयपुर को। मारवाड़ी बोली के आधार पर मारवाड़ संभाग जोधपुर को। राजस्थान में ऐसे ही मेरवाड़ा संभाग किसको बोलते हैं? तो मेरवाड़ा संभाग अजमेर। उसमें अपने को यह लगता है कि शायद ये मेरवाड़ा शब्द गलत लिख दिया है, तो मेरवाड़ा शब्द अजमेर के लिए प्रयुक्त होता है। अब नेक्स्ट लिखो मारवाड़। अगला शब्द है मारवाड़। मुख्यतः जोधपुर संभाग के क्षेत्र को, मेनली जोधपुर डिवीजन, मुख्यतः जोधपुर संभाग के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। मेनली जोधपुर डिवीजन इज नोन एज मारवाड़ रीजन या मारवाड़। मुख्यतः जोधपुर संभाग के क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। तो अब तक अपने जो शब्द थे इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था
लेकिन ये एक जैसे नहीं थे, देखने में सिमिलर लग रहे थे। जैसे देखने में मालव रीजन, माल रीजन और ऊपर माल, सब देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सब अलग अलग है। और राजस्थान में जैसे कि अपने किया बीड़ क्षेत्र, तो बीड़ अपने आप में अलग शब्द है, जबकि जब बीहड़ करोगे तो बीहड़ अपने आप में अलग शब्द है। तो इस तरीके के शब्दों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। अब लास्ट में वो शब्द करेंगे जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ऐसे 10-12 शब्द और बचे अपने। बाकी राजस्थान के अंदर ये जो कंपैरिजन वाले हैं ये लगभग कंप्लीट हो गए, यानी जिनमें ज्यादा जनरली कंफ्यूजन अधिक रहता है वो वाले कवर हो गए। अब राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, जहां पहले एक जाति रहा करती थी जो बाहरी अटैक या आक्रमणों का अधिक सामना किया करती, वो अपने आप को कहते थे योद्धेय। क्या मानते थे? तो योद्धेय क्षेत्र, जिसमें ये वाला जो ये वाला जो पार्ट है चेयर शेप में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के पहले गंगानगर। हालांकि हनुमानगढ़ तो बहुत बाद में है, 1990 के बाद में बना है हनुमानगढ़। तो पहले तो मेन एरिया कौन सा था? ये गंगानगर, लेकिन वर्तमान में हनुमानगढ़ भी है वहां पर। तो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र ऐतिहासिक काल में किस रूप में था? ये योद्धेय रीजन या योद्धेय प्रदेश, जिसको वर्तमान में रिप्रेजेंट कौन करता है? गंगानगर और हनुमानगढ़। इस योद्धेय रीजन के पास जस्ट नीचे बीकानेर और चूरू वाला पार्ट किसके रूप में? यह था जांगल प्रदेश के रूप में। सॉरी, बीकानेर चूरू तो थली में है, लेकिन बीकानेर और नदन जोधपुर, उत्तरी जोधपुर का जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है ये जांगल के रूप में। तो ये वाला हिस्सा बीकानेर एंड नदन जोधपुर, उत्तरी जोधपुर, जांगल के रूप में। यहां जांगल का मीनिंग क्या था? जांगल का मीनिंग वो क्षेत्र है जो थोर्नी वेजिटेशन, कंटीली वनस्पति होती है, उसको जांगल कहते हैं। और जांगल प्रदेश को धारण करने वाले राजाओं ने अपने आप को जांगलधर बादशाह की उपाधियों से नवाजा है। राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा राजवंश है या वंश है जिसने जांगलधर की उपाधियों को धारण किया है? तो बीकानेर के राठौड़ों ने ऐसी उपाधियां धारण की। जांगलधर यानी जांगल को धारण करने वाले, जैसे गिरिधर, मुरलीधर, भगवान श्री कृष्ण जो गिरी को धारण करते हैं, जो मुरली को धारण करते हैं। और बीकानेर के राजा जिन्होंने जांगल प्रदेश को धारण किया वो अपने आप में जांगलधर बादशाह। तो जांगल प्रदेश में मेनली बीकानेर और नदन जोधपुर, और इसके कैपिटल जांगलधर के रूप में जब यह था, यानी जांगल प्राचीन ऐतिहासिक शब्द है इसका। बीकानेर के राठौड़ इस एरिया में बाद में शासन किया है। तो ये जांगलधर के यानी जांगल रीजन के रूप में था। तब इसकी राजधानी कौन थी? अहिर छतरपुर। ये जो नागौर वाला एरिया है इसका पुराना नाम क्या है? अहिर छतरपुर। ये पहले चौहान डायनेस्टी की राजधानी भी रही है। चौहान यानी अजमेर वाले। तो अहिर छतरपुर है, ये किसको इंडिकेट करता है? नागौर। तो नागौर पहले, बाद में तो जांगल, पहले ये इस एरिया की राजधानी रही है, अजमेर के चौहान डायनेस्टी की। और चौहानों के क्षेत्र को कहा जाता था सपाद लक्ष। क्या नाम दिया जाता है? सपाद लक्ष का मीनिंग होता है जिसमें लगभग 1.25 लाख गांवों के ऊपर अधिकार हो। तो 1.25 लाख गांव यहाँ तो नहीं है, पूरे राजस्थान में नहीं है। पूरे राजस्थान में 44,000 गांव है, आज वर्तमान में है वो भी। यानी पहले वाले गांवों के टुकड़े हो के अब 44-45,000 गांव है। तो इन 1.25 लाख गांवों का मीनिंग है यहाँ अजमेर से लेके और नदन में शिवालिक पर्वतमाला तक। ये था मुख्यतः चौहान डायनेस्टी का एरिया। कन्नौज का नाम सुना है? तो कन्नौज तक मुख्यतः ये पूरा चौहान डायनेस्टी का एरिया था। कन्नौज वालों ने, चौहानों ने, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। तो इसका मीनिंग ये सारी इनका ब्लड रिलेशन था। चौहान डायनेस्टी का एरिया ये पूरा सपादलक्ष था, और इस सपादलक्ष में सबसे प्रभावशाली चौहान डायनेस्टी अजमेर का था। इनमें सबसे अधिक प्रभावशाली राजा जो थे उसमें अजमेर के जो पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनको दिल्ली की गद्दी तक इनवाइट किया गया था। तो इसका मीनिंग इसमें सबसे प्रभावशाली ये होने के कारण इसको सपादलक्ष बोला गया है। जबकि अपने लिखने में लिख देते हैं सपादलक्ष, लेकिन सपादलक्ष अकेले अजमेर को लिखना वैसे गलत है। लेकिन सपादलक्ष ये शब्द किसके लिए इंडिकेट हुआ है?
ये चौहान डायनेस्टी के एरिया के लिए। और हमारे यहाँ चौहानों का संबंध मुख्यतः कहां से है? इस कारण सपादलक्ष हम अजमेर को बोल देते हैं। बाकी इसका मीनिंग होता है 1.25 लाख, अजमेर से लेके मुख्यतः शिवालिक माउंटेन तक, इसको कहा जाता है सपादलक्ष। इसकी कैपिटल क्या थी? अहिर छतरपुर। और यही अहिर छतरपुर किसकी राजधानी थी? जांगर। अब इस सपादलक्ष वाले एरिया के इस साइड में अपन चलेंगे तब आएगा ढूंढाड़। ढूंढाड़ यानी जयपुर। जयपुर के पूर्व में डिस्ट्रिक्ट आता है दौसा, सदन में आता है टोंक। तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि जयपुर, दौसा और ये वाला टोंक, ये ढूंढाड़ क्षेत्र है। ढूंढाड़ का मीनिंग जिस एरिया में ढूंढ नदी बहती है, ये ढूंढ रिवर का एरिया है, इस कारण इसको ढूंढ नदी के आधार पे ढूंढाड़। जयपुर के जस्ट ऊपर का जो एरिया है ये आपको ध्यान है, सीकर वाला पार्ट, झुंझुनू और चूरू। ये कल बताया था मैंने आपको, चूरू इस साइड में, झुंझुनू और इस साइड में जयपुर के टच में सीकर। इसको शेखावाटी, चूरू को हटा के बात करेंगे तो तोरावाटी। फिर इस साइड में ये वाला अपना अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये है अपने मत्स्य यूनियन। अब मत्स्य यूनियन में अलवर का जो उत्तरी भाग है इसको नाम क्या दिया जाता है? कुरुक्षेत्र। जो महाभारत का युद्ध जहां हुआ था हरियाणा की ओर, तो उसका कुछ आंशिक भाग अलवर का उत्तरी भाग है, बाकी मेनली हरियाणा के अंदर है। तो मुख्य कुरुक्षेत्र का मैदान तो कहाँ है? हरियाणा। और राजस्थान में कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश किसको कहते हैं? अलवर के उत्तरी भाग को। तो नदन पार्ट ऑफ अलवर इज नोन एज या इज फेमस एज कुरु रीजन या कुरुक्षेत्र, जिसकी कैपिटल पहले का इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली वाला पार्ट। ये हरियाणा और इस साइड में एक यूनिवर्सिटी भी आती है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, शायद पीजी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी पढ़ती है इनके। अब दिल्ली की ओर जाते हैं तो इस साइड में ये कैपिटल थी इनका इंद्रप्रस्थ। इस अलवर को छोड़ के बाकी बात करें अपन, अलवर के पूर्वी भाग, उसके बाद में भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इस क्षेत्र को नाम क्या दिया जाता है? इसे सुरसेन रीजन भी कहा जाता है, ये वाला पार्ट। जो का महाभारत में अलग अलग कहावतें हैं इसके बारे में। कई कहते हैं अर्जुन के जो 100 पुत्र हुए थे बाद में, उनमें से किसी एक का जो क्षेत्र है सुरसेन, उसका प्रभावी क्षेत्र है। कई कहते हैं उससे भी पहले बसा हुआ क्षेत्र। और इसकी राजधानी जो मेन कैपिटल था वो मथुरा, यानी इस साइड में यूपी की ओर। और इसके बाद में यहाँ धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी, ये एरिया क्या था? बीहड़। और इसमें से अपन इस साइड में आएंगे, ये वाला पार्ट किस में आएगा? हाड़ौती। हाड़ौती वाले क्षेत्र को 19वीं सेंचुरी या 19वीं शताब्दी में एक नाम दिया करते थे, हयाहई प्रदेश। हयाहई रीजन या हयाहई प्रदेश। यह मुख्यतः कोटा और बूंदी के लिए प्रचलित शब्द था 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। 19वीं सेंचुरी का मीनिंग होता है 1800 प्लस। 1857 की क्रांति के बाद में राजस्थान में एक नई रियासत बनी थी, नवीनतम रियासत झालावाड़। राजस्थान की 19वीं रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जो मुख्यतः कोटा से अलग हुआ, भागी था। और अपनी स्वतंत्रता के बाद में 1990 के बाद राजस्थान में एक जिला और बना था कोटा की ओर, 12। तो 12 भी कोटा से अलग ही हुआ है। तो मुख्यतः 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही मेन पार्ट थे, एक तो बूंदी था और एक कोटा, जहां हाड़ा राजाओं का एरिया था। तो इसका मीनिंग मेनली बूंदी और कोटा के लिए 19वीं सेंचुरी के अंदर 19वीं शताब्दी में प्रचलित शब्द क्या हुआ करता था? हयाहई रीजन, यानी जो हाड़ा चौहान है उन्हीं के क्षेत्र को हयाहई कहते हैं, और अजमेर चौहानों के क्षेत्र को सपादलक्ष। और इस हाड़ौती से आप इस साइड में आओगे तो अजमेर के जस्ट नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़गढ़, और इनके पश्चिम में भीलवाड़ा के इस साइड में राजसमंद, उदयपुर के इस साइड में उदयपुर, जो अभी मैंने आपको करवाया था मेवाड़। मेवाड़ के जस्ट नीचे वाला एरिया वागड़। अब उदयपुर से आप इस साइड में पश्चिम की ओर जाओगे तो टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट आता है आपके चंद्रावती यानी सिरोही। ये चंद्रावती नगरी या चंद्रावती नगरी जिसको कहा जाता है। चंद्रावती से आप इस साइड में आगे की ओर जाओगे तो यह आएगा आपके जाबालीपुर, जाबाली ऋषि का एरिया।
ये जाबालीपुर किसके लिए शब्द यूज प्रयुक्त होता है? जालोर। और इसके बाद में आगे की ओर जाओगे आप तो बाड़मेर मल्लीनाथ जी का एरिया जिसको हम कहते हैं मालानी। तो मालानी एकीकरण के समय जोधपुर का पार्टी था। मालानी आज भी इस क्षेत्र में मालानी क्षेत्र जगह है। बाकी जिले को नाम क्या कर दिया इसकी सीमाओं का सीमांकन करके बाड़मेर। फिर राजस्थान का पश्चिमी भाग जिस और एक गायकी फेमस है मांड सिंगिंग। तो जिस एरिया में मांड सिंगिंग फेमस है जो कि कल्चर में आपके एक राजस्थान का जो लोकगीत आता है ना, केसरिया बालम ने पधारो हमारे देश, तो उसको जिस सिंगिंग में और लहजे में गाया गया वो किस लहजे में? मांड। तो उस कारण ये जो जैसलमेर वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में मांड गायकी अधिक प्रसिद्ध थी। हालांकि गायकी तो इस साइड में राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर पूरा पाकिस्तान वाला एरिया इस साइड में प्रचलित थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा था? इस कारण ये शब्द प्रयुक्त मुख्यतः जैसलमेर के लिए हुआ है। बाकी प्रसिद्ध कलाकार तो इनके इस साइड में बीकानेर, अल्लाह जिला भाई। तो बीकानेर भी मांड रीजन था, लेकिन मेन पार्ट मांड का कौन है? जैसलमेर। और इसी मांड के चारों ओर का जो क्षेत्र या रीजन है जो कि जैसलमेर का ही पार्ट, उस क्षेत्र को अपन वल कहते हैं। उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? वल। तो वल शब्द भी मुख्यतः जैसलमेर के लिए यूज होता है। सराउंडिंग पार्ट ऑफ मांड इज नोन एज आल्सो वल। मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल कहा जाता है जो मेनली जैसलमेर ही है। तो वल राजस्थान का कौन सा जिला? जैसलमेर। मांड जैसलमेर। मालानी, ये एक ट्रेन भी चलती है इधर से जिसको कहते हैं मालानी एक्सप्रेस, तो जयपुर इस साइड से जाती है ना, तो इसका मीनिंग है मालानी एक्सप्रेस। मालानी बाड़मेर, जाबालीपुर, जालोर और चंद्रावती नगरी, सिरोही। मेवाड़ का आपको ध्यान है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, या फिर उदयपुर चित्तौड़ के जो दक्षिणी भाग हैं, या डूंगरपुर प्रतापगढ़ के उत्तरी भाग, ये सारे मेवाड़ में आते हैं। मेवाड़ से पूर्व की ओर चलोगे हाड़ौती, हाड़ौती से ऊपर की ओर आओगे, हाड़ौती से जस्ट ऊपर की ओर आओगे तो ये वाला ढूंढाड़, और राजस्थान के पूर्व की ओर जाओगे तो सुरसेन। सभी को मिला दोगे ABCD मत्स्य यूनियन। और अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र, और इस ढूंढाड़ के टच में अजमेर, सपादलक्स। सपादलक्स की कैपिटल अहिर छत्रपुर नागौर। पहले किसकी कैपिटल? जांगल। और राजस्थान का उत्तरी भाग योद्धे रीजन, जो अधिक युद्ध या अधिक जो अटैक होते थे उनका जो सामना किया करते थे, वो अपने आप को उन्होंने योद्धे जाति के रूप में अपने आप को माना। तो राजस्थान में जो योद्धे रीजन है उसमें कौन से क्षेत्र शामिल हैं? G और H, गंगानगर और हनुमानगढ़। जांगल प्रदेश में मुख्यतः बीकानेर, और जोधपुर का उत्तरी भाग। तो इसका मीनिंग यही है कि जोधपुर के उत्तरी भाग का मीनिंग मेनली बीकानेर। तो बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल, जिसकी राजधानी अहिर छत्रपुर यानी नागौर। नागौर पहले किसकी राजधानी थी? सपादलक्स। सपादलक्स यानी अजमेर। अजमेर के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर ढूंढाड़, ढूंढाड़ जयपुर, दौसा एंड टोंक। और इसमें पार्शियली पार्ट सवाई माधोपुर करौली का भी लेते हैं, लेकिन मेन पार्ट यही है जयपुर, दौसा और टोंक, ये ढूंढाड़ क्षेत्र। फिर इनके पूर्व में जो ABCD है वो मत्स्य यूनियन, और जयपुर के ऊपर में सीकर, झुंझुनू, चूरू है वो शेखावाटी, या सिर्फ चूरू को हटा के सीकर और झुंझुनू, तोराबाटी। तो ABCD वाला मत्स्य यूनियन अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र, और अलवर के बाद में पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, करौली, सुरसेन, मथुरा वाला। उसके बाद में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती, जिसमें बूंदी कोटा को प्राचीन समय में हया हाई रीजन, हाय हाई नहीं हया हाई रीजन लिखो, इसमें डायग्राम बनाइए। नदियों में आएगा आगे। हाँ। ये राजसमंद वाला पार्ट, ये उदयपुर, भीलवाड़ा के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट चित्तौड़। क्या चीज? वालों भी कहा जाता है। बोलने की स्टैंड और लिखने वालों के ऊपर होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे अपन चेंज करते रहते हैं।
जैसे कि सिवी प्रदेश की राजधानी स्टार्टिंग में क्या थी? मध्यमिका। मध्यमिका से धीरे धीरे मध्यमिका बन गई वो। मध्यमिका बाद में बनी, मध्यमिका से बाद में बन गई नगरी। तो पहले मध्यमिका, फिर मध्यमिका, फिर नगरी। ये अही, छतरपुर, नागौर, शपादलक्स, अजमेर। फिर अजमेर के नॉर्थ ईस्ट की ओर, इस साइड में या पूर्व की ओर चलेंगे तो ढूंढाड़, ढूंढाड़ यानी जयपुर, दौसा एंड टोंक। जयपुर के ऊपर वाले इन तीनों को इंडिकेट नहीं किया, बाकी तीनों को एक साथ कवर करते हुए लिख सकते हो। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू और चूरू को। हालांकि कवर किया हुआ है, तो चाहे तो इन तीनों की जगह क्या शब्द लिख दो, शेखावाटी लिख दो, या तीनों जिले लिख दो।
मेवाड़ के पश्चिम में चंद्रावती, चंद्रावती यानी सिरोही के लिए शब्द। देन उसके बाद में जावालीपुर, जाबालीपुर जालोर के लिए। और मल्लीनाथ जी वाला जो एरिया उसको इंडिकेट किया अपन ने मालानी यानी बाड़मेर। और उसके जस्ट ऊपर की ओर, बाड़मेर के ऊपर की ओर बॉर्डर पे क्या है, जैसलमेर यानी मांड, और मांड के चारों उनके रीजन को वल। हाँ जी, डायग्राम बना लिया। आप लोगों में से एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन सिर्फ एक, और भी होंगे ना? कम है इस बैच में, और भी मिले तो होंगे आपको, है ना? 3। कैसे, आर्मड से? आर्मड, आर्मी से? अच्छा, आर्मी में कौन सी? ईएमई से। अच्छा। कंप्लीट हो गया लगता है, फर्स्ट हो गया। जल्दी करो। वेरी गुड, कईयों ने अच्छा प्रयास किया है। मैं बनाया सबने, है ना? प्रयास करो, बनाना स्टार्ट करो। शुरुआत में सांड बनेगा, बाद में बनेगा रास्ता। इन दिनों मूवीज कौन कौन सी, कोई बढ़िया हॉलीवुड की मूवी आई है कल, किसी ने देखी है क्या? कैसी है? बढ़िया है? डिज्नी वाली जो है ना? फास्ट एंड फ्यूरियस का ही आगे का सीरीज है क्या वो? कौन सा, 10? 10? अच्छा। कौन सा? कोई हिस्टोरिकल रीजन तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ रहता है हाड़ा वंशों के क्षेत्र को हया ही 19th सेंचुरी में प्रचलित शब्द रहा है। सिर्फ ये कारण नहीं दिया हुआ, कोज नहीं दिया हुआ इसके पीछे। भाई अहित छत्रपुर का भी, अहित छत्रपुर प्राचीन नाम ही दे के रखते हैं, नाम ही तो है वो भी। हाँ, अहित छत्रपुर उसके लिए। तो कुछ एक के क्या है रीजन, वो हिस्ट्री में आ जाता है उसका मीनिंग। बाकी ज्योग्राफी में हर एक शब्द का मीनिंग नहीं लिखा हुआ इनमें। हाँ। सवाई माधोपुर आ गया ना, बीहड़ में आ गया।
पाली भी आ गया, मारवाड़ में आ गया पाली। अपन पहले के एरिया में कवर कर चुके हैं, यहाँ इंडिकेट नहीं किया, सवाई माधोपुर भी है यहीं पे, लेकिन वो आ चुका है। और अभी बताया था कि सवाई माधोपुर और करौली है वो आंशिक किसमें शामिल है, ढूंढाड़ में शामिल है। तो लास्ट में अपन ने जो कंपैरिजन वाले यानी जिसमें एक एक दो दो शब्द कवर किए थे, कहां तक हो गए थे, 12। अगला हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 13, योधे रीजन या योधे प्रदेश। योधे प्रदेश में इसमें लिखे ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को, जो उत्तरी भाग लिखा है इसको अंडरलाइन या अपोस्ट्रोफ कर दीजिएगा। इन हिस्टोरिकल टाइम द नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान was famous as Yodhe region. In historical time, the northern part of Rajasthan was famous as Yodhe region. ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को, ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योधे कहा जाता था। तो ये जो शब्द लिखा ना उत्तरी भाग, इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे राजस्थान का उत्तरी भाग था योधे, पश्चिमी भाग था मारवाड़, पूर्वी भाग था सूरसेन, दक्षिणी भाग था वागड़। अब एट प्रेजेंट में इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो डिस्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, वर्तमान में इस क्षेत्र का विस्तार श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। एट प्रेजेंट दिस रीजन इज एक्सटेंट इन गंगानगर या श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। वर्तमान में इस क्षेत्र का विस्तार श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में है। एट प्रेजेंट दिस रीजन इज एक्सटेंट इन श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। तो आज वर्तमान का गंगानगर हनुमानगढ़, ऐतिहासिक काल का क्या है, योधे रीजन। अब इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो है वैसे तो बीकानेर चूरू का हिस्सा, थली प्रदेश ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, और हिस्टोरिकल के अकॉर्डिंग ये वाला जो हिस्सा है वो जांगल, इधर वाला जो है ये शेखावाटी रीजन। तो नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट नंबर 14, जांगल प्रदेश में लिखे कंटीली वनस्पति के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है, जांगल रीजन कहा जाता है। एरिया ऑफ थॉर्नी वेजिटेशन कंटीली वनस्पति के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है, जिसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः बीकानेर एवं जोधपुर का उत्तरी भाग, इन विच कवर्ड रीजन मेनली बीकानेर एंड नदर्न पार्ट ऑफ जोधपुर, जिसमें शामिल क्षेत्र मुख्यतः बीकानेर एवं जोधपुर का उत्तरी भाग। तो इसमें बीकानेर को अंडरलाइन कर दीजिए, यानी दोनों ही ऑप्शन है तो मेन बीकानेर को आंसर मानना है। और इसी में ही जंगल वाले में जस्ट नीचे नोट में लिख दीजिएगा इस क्षेत्र की राजधानी अहिर छतरपुर थी या अहिर छतरपुर इस क्षेत्र की राजधानी थी।
वो हम बाद में बताएंगे कि ये नागौर के लिए सब था। अभी तो ये लिख दीजिए, अहित छतरपुर इस क्षेत्र की राजधानी थी, या इस क्षेत्र की राजधानी अहित छतरपुर थी। अहित छतरपुर वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन। अहित छतरपुर वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन। अहित छतरपुर इस क्षेत्र की राजधानी थी। और इस क्षेत्र से पहले अहित छतरपुर किसके अंडर में था? चौहानों के सपादलक्स वाले एरिया के अंडर में, यानी अजमेर के अंडर में। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 15, अहित छतरपुर। ये लिखिए, यह नागौर का प्राचीन नाम है। अहित छतरपुर वाज एन ओल्ड नेम ऑफ नागौर। यह नागौर का प्राचीन नाम। यानी जो ऐतिहासिक अहित छतरपुर बोलते हैं वो प्रेजेंट में क्या है? नागौर। तो इसका मीनिंग नागौर का प्राचीन नाम। और ये पहले किसकी राजधानी रहा? सपादलक्स और जांगल प्रदेश। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह सपादलक्स एवं जांगल प्रदेश की राजधानी था। अहित छतरपुर वाज द कैपिटल ऑफ सपादलक्स एंड जांगल रीजन। अहित छतरपुर वाज द कैपिटल ऑफ सपादलक्स एंड जांगल रीजन। यह सपादलक्स एवं जांगल की राजधानी था। अहित छतरपुर के बाद में इसमें एक शब्द आया अभी आपने, सपादलक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग अपना यही रहेगा। तो सपादलक्स क्या है? चौहान वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को रूल्ड डिवीजन ऑफ चौहान डायनेस्टी वाज फेमस एज या वाज नोन एज सपादलक्स। चौहान वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश को सपादलक्स कहा जाता है। जहां किसके साथ रूल चले हैं? चौहानों के। तो रूल डिवीजन ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी इज नोन एज या वाज फेमस एज सपादलक्स। और इनका शासन या मुख्य अधिकार कहां पर था? अजमेर। और अजमेर से इनकी राजधानी थी नागौर। और इसी साइड में जयपुर का एक पार्ट था, इसके अंदर सांभर, जहां कुल देवी आती है ना, साकंबरी। तो इसका मीनिंग है इस क्षेत्र का जो मुख्य विस्तार वो अजमेर में एंड पार्शियली नागौर एंड जयपुर। जयपुर सांभर का एरिया इन्हीं का था। तो इसे में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इसमें शामिल मुख्य क्षेत्र अजमेर एवं आंशिक नागौर एवं जयपुर। इसमें शामिल मुख्य क्षेत्र अजमेर एवं आंशिक नागौर एवं जयपुर। covered district in this region mainly अजमेर एंड पार्शियली जयपुर, ब्रैकेट में लिखिएगा सांबर एंड नागौर। पार्शियली अजमेर, सॉरी जयपुर के ब्रैकेट में सांबर एंड नागौर। तो आंशिक जयपुर और नागौर के हिस्से और बाकी मेन पार्ट किसका था? अजमेर का। तो आज भी अपन अजमेर में जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इंडिया के कुछ ऐसी लोकेशन है जिनको टूरिज्म के लिए हेरिटेज के रूप में चुना गया है। राजस्थान के अंदर उन हेरिटेज सिटी के अंदर एक को चुना गया है अजमेर। जो टूरिज्म की एक योजना आती है, हृदय योजना,
तो हृदय योजना के तहत उन शहरों का जीर्णोद्वार या उन सिटीज को वापस रिवाइवल पुनर्जीवित करना है, वहां के कुछ स्मारक वगैरह उनको वापस से रीडेवलप करना है जिसके कारण वो प्रसिद्ध रही है। तो ये मुख्यतः हिंदू सम्राटों का सबसे बड़ा एरिया रहा है उत्तर भारत का, मुख्यतः चौहान। इस कारण इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, यहाँ स्मारकों के निर्माण के लिए, पृथ्वीराज चौहान की जगह जगह मूर्तियां बनाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हृदय योजना के तहत इसको हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया। हेरिटेज यानी जो अपने विरासत स्थल है उनमें। अब जैसे ही अपन अजमेर में एंट्री करते हैं तो आजकल उसमें बाहर होर्डिंग भी लगा हुआ है कि भारत के या राजस्थान के विरासत शहर के अंदर सिटी में आपका स्वागत है, क्योंकि वो हृदय योजना का पार्ट बना हुआ है। तो इंडिया में ऐसे 12 सिटी चुने गए हैं जिसमें राजस्थान की ओर से केवल अजमेर शामिल है। सपादलक्स के अब नॉर्थ ईस्ट की ओर या ईस्ट की ओर चलोगे तो कौन सा आएगा? ढूंढाड़। तो ढूंढाड़ एरिया में जहां कौन सी कल्चर फेमस है? ढूंढाड़ी। तो बोली वहां की ढूंढाड़ी है, प्रदेश ये कौन सा है? ढूंढाड़। तो नेक्स्ट लिखिए ढूंढाड़ रीजन या ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ प्रदेश या ढूंढाड़ रीजन। तो ढूंढाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो ये नदी का नाम है ढूंढ। ये इसमें एरिया ऑफ ढूंढ रिवर, ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। एरिया ऑफ ढूंढ रिवर इज नोन एज ढूंढाड़। तो ये शब्द अब भी प्रचलित है यहाँ पर, ढूंढाड़, और उसकी बोली है ढूंढाड़ी। ढूंढ नदी के क्षेत्र को, एरिया ऑफ ढूंढ रिवर इज नोन एज ढूंढाड़। इसी में लेकिन नेक्स्ट लाइन में इस क्षेत्र में शामिल प्रमुख जिले, कवर डिस्ट्रिक्ट इन दिस रीजन, और आगे डेस करके लिख दीजिएगा जयपुर, दौसा एंड टोंक। मेन पोर्शन यही है, जयपुर, दौसा एवं टोंक। और इन तीनों में मेन डिस्ट्रिक्ट बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर को अंडरलाइन कर दीजिए। तीनों अलग अलग ऑप्शन हो तो मुख्य ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर। और जयपुर के चारों ओर जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वो ढूंढाड़ी की उप बोलियां कहलाती हैं। जैसे जयपुर के ऊपर की ओर तोरावाटी, तो वो इसी के ही पार्ट में काउंट होते हैं, जो कि सीकर और झुंझुनू की ओर प्रचलित। अब इसमें ढूंढाड़ के बाद में, ढूंढाड़ के अब नॉर्थ ईस्ट की ओर जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट की ओर इसके ढूंढाड़ क्या आएगा? इस साइड में अलवर, और अलवर वाला हिस्सा लगभग कवर है, लेकिन इसका जो उत्तरी भाग है वो किस नाम से? कुरुक्षेत्र या कुरु प्रदेश के नाम से फेमस है। तो नेक्स्ट हेडिंग, अगला हेडिंग लिखिए कुरुक्षेत्र। जो बाद में इसकी कैपिटल जो इंद्रप्रस्थ, जो कि बाद में किस रूप में है, आज इंडिया का कैपिटल भी है, वो दिल्ली। तो कुरुक्षेत्र में लिखिए अलवर के उत्तरी भाग को, अलवर के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। द नदर्न पार्ट ऑफ अलवर, द नदर्न पार्ट ऑफ अलवर इज नोन एज कुरुक्षेत्र। अलवर के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जिसका मुख्य विस्तार हरियाणा में है, विच इज मेनली एक्सटेंट इन हरियाणा। अलवर के उत्तरी भाग को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। तो राजस्थान में कुरुक्षेत्र का संबंध है अलवर के नदन पार्ट से, और उसके भी नदन में जाएंगे तो उसका जो मेन पार्ट है वो उस साइड में ही है, हरियाणा की तरफ। यानी अलवर को क्रॉस कर जाओगे ऊपर की ओर तो कौन सा स्टेट आ जाएगा फिर? हरियाणा स्टेट। तो इसका मुख्य विस्तार हरियाणा में है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा इंद्रप्रस्थ इस क्षेत्र की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन। इंद्रप्रस्थ वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन। इंद्रप्रस्थ इस क्षेत्र की राजधानी थी।
अब इस अलवर को छोड़ के बाकी राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं, ABCD में से ए को हटा दिया जाए तो BCOD, ये सुरसेन रीजन। तो सुरसेन में लिखेगा ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को, इन हिस्टोरिकल टाइम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वाज कॉल्ड या वाज नोन एज सुरसेन। ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को, तो यहां जो डायरेक्शन वो इंडिकेट कर रहा है उसको अंडरलाइन कर देना, पूर्वी भाग, राजस्थान के पूर्वी भाग को सुरसेन कहा जाता था। इन हिस्टोरिकल टाइम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वाज फेमस एज या वाज कॉल्ड सुरसेन। नेक्स्ट लाइन में लिखे इसका कैपिटल क्या था, मथुरा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए मथुरा इस क्षेत्र की राजधानी थी। मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ दिस रीजन। इतने फ्रस्ट्रेट काहे को हो? क्या बात हुई? शर्मा क्यों रहे हो? तो मैं कौन सा जेठ हूं बताओ मेरे को। देखो, पास में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से कोई समस्या हो, उसे जितने ज्यादा प्यार से बात करोगे सामने वाला उतना ज्यादा कोऑपरेट करेगा। और आज का व्यक्ति हर कोई खुणस खा के बैठा है, अगर आप गुस्से में बोलोगे ना, वो तोप लेके बैठा है। क्लास में तो नहीं होगी लेकिन बाहर मिल जाएगी उसके पास। रिक्वेस्ट करो एक बार। फिर तो बनता है गुस्सा जायज। नेक्स्ट लिखिएगा हया हई। हया हई रीजन या हया हई प्रदेश। ये इसमें हया ही रीजन में लिखेगा। उन्नीसवीं शताब्दी में रीजन कौन सा है? हाड़ौती का कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है। तो 19वीं शताब्दी में हाड़ौती क्षेत्र को, हाड़ौती का अस्तित्व उस समय कोटा बूंदी तक ही था, यानी दो शब्दों से था, बाद में बने झालावाड़ और बारात। 19वीं शताब्दी में हाड़ौती क्षेत्र को हया हई कहा जाता था। हाड़ौती रीजन वाज फेमस एज हया हई रीजन इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में हाड़ौती के क्षेत्र को हया हई कहा जाता था। नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखो, इसमें मेन क्षेत्र कौन थे उस समय? कोटा एवं बूंदी। तो हया ही का मुख्य विस्तार, हया ही रीजन इज मेनली एक्सटेंट इन कोटा एंड बूंदी। हया ही का मुख्य विस्तार, और आगे डेस करके लिख दो कोटा एवं बूंदी। तो वर्तमान में जाके ये हाड़ौती क्षेत्र के रूप में, हाड़ौती संभाग के रूप में, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं कोटा संभाग में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो ये हो गया हया ही रीजन। हया ही या हाड़ौती के पश्चिम में ये हो गया, कवर है पहले से मेवाड़, वागड़ हो चुका है अपना। अगला हेडिंग लिखिएगा चंद्रावती। नेक्स्ट शब्द चंद्रावती। तो चंद्रावती सिर्फ एक चंद्रावती नगरी के रूप में लिख देना, क्योंकि चंद्रावती तो अपने यहाँ झालरापाटन भी है ना। चंद्रावती नगरी लिख दीजिए।
यह सिरोही का प्राचीन नाम। यह सिरोही का प्राचीन नाम है। इस एरिया में एक सभ्यता भी मिली है इसी नाम से, चंद्रावती। और इस सभ्यता में जो बिल्डिंग्स या इमारतें बनी हुई हैं उसमें कहा जाता है कि नींव के अंदर इस प्रकार की टेक्निक है, जैसे जैसे अपने एंटी अर्थक्वेक टेक्निक्स या अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्निक कहते हैं, भूकंप रोधी तकनीक कहा जाता है, जिससे इमारतों के भूकंप से गिरने की संभावना कम है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर कालीबंगा का नाम सुना आपने? कालीबंगा एक सिविलाइजेशन है जिसके समाप्त होने का एक कारण भूकंप के आने का रीजन भी माना जाता है। हालांकि रीजन तो उसमें कई अलग अलग दिए जाते हैं। कई कहते हैं क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं उसके कारण, यानी सूखे के कारण। कई कहते हैं बाढ़ आ गई थी, उस बाढ़ के कारण। कई कहते हैं महामारियों के कारण, पेंडेमिक डिजीज आ गई थी वहां। जैसे अभी अपने कोरोना, लगभग 100 साल पहले जैसे प्लेग, जैसे यूरोप की जनसंख्या लगभग आधी हो गई थी, ब्लैक डिजीज के रूप में थी वह। तो उसी तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं। और कालीबंगा की जो इमारतें हैं उसमें मकानों के अंदर भी दरारें देखी गई हैं, जिससे प्रमाण ये आता है कि हिमालय के नजदीक होने के कारण भूकंप का इफेक्ट भी इस पर रहा है। लेकिन सिरोही की और इस प्रकार के कोई प्रमाण बिल्डिंग्स में नहीं है। और उनकी जो नींव जिस टेक्निक से भरी हुई है, जो आज वर्तमान में जो इंजीनियर्स जिस तकनीक को उपयोग करते हैं जिससे भूकंप के दौरान इमारतों के गिरने की संभावना कम हो जाती है, तो उस प्रकार की टेक्निक टेक्निक इस सभ्यता में यूज हुई है। वो हालांकि हिस्ट्री के पार्ट हैं आपके। ये सभ्यता अभी तक कंप्लीटली, ये जो चंद्रावती है, ये कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं हुई अभी तक। तो जब तक कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं होगी तब तक मेरे हिसाब से सिलेबस में ऐड भी नहीं होती। सिलेबस में दिया हुआ थोड़ी ना आपके चंद्रावती, नहीं दिया हुआ, चर्चा भी नहीं होगी इसके ऊपर, तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी सभ्यताएं रहे राजस्थान में, छोटी छोटी। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि चंद्रावती नगरी शब्द किसके लिए यूज होता है? सिरोही के लिए। इसमें अगला हेडिंग डालिएगा जाबालीपुर। नेक्स्ट है जाबालीपुर। जाबालीपुर किसका नाम है? यह है जालोर का प्राचीन नाम। द ओल्ड नेम ऑफ जालोर इज जाबालीपुर। जाबालीपुर यह है जालोर का प्राचीन नाम। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जाबाली ऋषि या जाबाली संत के लिए प्रसिद्ध। यह क्षेत्र, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह क्षेत्र जाबाली ऋषि या संत के लिए प्रसिद्ध है। दिस रीजन इज फेमस फॉर जाबाली सेंट। यह क्षेत्र जाबाली ऋषि के लिए प्रसिद्ध। जाबाली संत या जाबाली सेंट है, उनके लिए फेमस रहा है। जालोर नाम इससे नहीं आया है, इससे तो जाबालीपुर ही था नाम। जो इस एरिया के अंदर जो जाल ट्री या जो प्लांट हैं, ये प्लांट इस एरिया में, जाल वृक्ष हैं वो इस एरिया में चारों ओर फैले हुए हैं। और का मीनिंग होता है तरफ, सराउंडिंग पार्ट। तो जो एरिया चारों ओर से जाल वृक्षों से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं जाल और यानी जालोर रीजन। और का मीनिंग होता है सराउंडिंग पार्ट। तो जाल वृक्षों से घिरा हुआ हिस्सा या सराउंडिंग पार्ट कहलाता है जालोर। तो इसी में नोट में लिख दीजिएगा, इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसे जालोर कहा जाता है। जाल प्लांट ऑब्लिक ट्री इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जाल ट्री या प्लांट आर मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। ट्रीज करो तो आर कर दीजिए इसमें। जाल ट्री इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन, दैट्स वाई दिस रीजन इज नोन एज जालोर। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसे जालोर कहा जाता है। यानी जाल वृक्षों के कारण जालोर कहा गया है।
हिंदी में होता है ना, और का मीनिंग दूसरा होता है, एक और का मीनिंग होता है तरफ, सराउंडिंग पार्ट। ये सिमिलर वर्ड जो देखने में एक जैसे होते हैं ना, अलग अलग मीनिंग जिनके होते हैं, आ चुके हैं क्या हिंदी में? आगे आएंगे, अच्छा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए मालानी। यह है बाड़मेर का प्राचीन नाम। द ओल्ड नेम ऑफ बाड़मेर इज मालानी। बाड़मेर का प्राचीन नाम क्या है? मालानी। ये मल्लिनाथ संत या जो ऋषि रहे उनके लिए प्रसिद्ध रहा है ये क्षेत्र। तो मल्लिनाथ जी का एरिया है जिनके नाम से मेला भी आयोजित होता है, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो यह क्षेत्र मल्लिनाथ संत के कारण प्रसिद्ध है। यह मल्लिनाथ संत के लिए प्रसिद्ध रहा है। दिस रीजन इज फेमस फॉर मल्लिनाथ सेंट। और मालानी क्षेत्र या बाड़मेर के जस्ट ऊपर की ओर, बॉर्डर की ओर कौन सा रीजन है? मांड। अगला नेक्स्ट हेडिंग है मांड। मांड गायकी के क्षेत्र को मांड प्रदेश या मांड रीजन कहा जाता है। एरिया ऑफ मांड सिंगिंग, मांड गायकी के क्षेत्र को एरिया ऑफ मांड सिंगिंग इज नोन एज मांड रीजन। मांड गायकी के क्षेत्र को मांड प्रदेश कहा जाता है, जिसके चारों ओर का क्षेत्र वल कहलाता है। द सराउंडिंग पार्ट या सराउंडिंग रीजन ऑफ मांड द सराउंडिंग पार्ट ऑफ मांड इज कॉल्ड या इज नोन एज वल। मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल कहा जाता है। तो वल भी मुख्यतः जैसलमेर के लिए है। तो राजस्थान में वल जैसलमेर, मांड जैसलमेर, मालानी, बाड़मेर, जाबालीपुर, जालोर, चंद्रावती, सिरोही, वागड़, ट्राइबल एरिया बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाड़, उदयपुर से अलगवा, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। मुख्यतः ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर, दौसा और टोंक। तो इसमें एरिया जो हमने इधर से गंगानगर हनुमानगढ़ से स्टार्ट किया था, ये क्या था? अयोध्या। फिर उसके नीचे बीकानेर, जोधपुर, जांगल की कैपिटल अहिर छतरपुर यानी पहले राजधानी, सपादलक्स यानी अजमेर के पूर्व में, जयपुर, दौसा और टोंक, ढूंढाड़, इसके ऊपर का क्षेत्र शेखावाटी। तो सबसे पहले तो आप कवर किया करो इसके अंदर राजस्थान के नदन से मिडिल तक, और फिर यहां से चला करो इस साइड में क्लॉकवाइज, नदन टू मिडिल पार्ट, और फिर इस साइड में क्लॉकवाइज चला करो। तो अब क्लॉकवाइज इस साइड में ABCD को, मत्स्य यूनियन अलवर के उत्तरी भाग को, हरियाणा की ओर का क्षेत्र वो कुरुक्षेत्र, राजस्थान के पूर्वी 3 जिलों को, सुरसेन कैपिटल मथुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सदन का पार्ट, चंद्रावती, जाबालीपुर, मालानी, मांड के चारों का क्षेत्र वल कहलाता है। पूरा पश्चिमी राजस्थान मरु क्षेत्र या मारवाड़, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को मरु या मारवाड़, जोधपुर संभाग जिसमें आता है।
ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो क्या बस, क्या बात कर रहे हो, थक गए हो? कैसे काम चलेगा बताओ? मंडे को टेस्ट किसका है आपका? इंडियन ज्योग्राफी है ना? इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या हो गया आपका? कौन कौन से छोड़े हैं? ड्रेनेज, ड्रेनेज नहीं हुआ। इसके अलावा एग्रीकल्चर, नदियां आ तो गई है, नदियां ही लिखा हुआ है। अपवा तंत्र यानी नदियां, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन हो गया क्या? वेजिटेशन, सॉइल, पॉपुलेशन, मिनरल्स हैं क्या आपके? ये वाला, ये इंडियन ज्योग्राफी है, 4 चैप्टर मेरे हैं। ये वाला ड्रेनेज सिस्टम, और ये शायद वो विकास सर, क्या कौन से सर है, मुकेश सर, मुकेश सर वाले पोर्शन में ऐड है ये दो। तो इसमें भाई देखो, हर एक व्यक्ति का काम बटा हुआ है। जैसे हम देखते हैं अपनी फैमिली में हर व्यक्ति का काम बटा हुआ होता है ना। भाई माँ का काम अपने अलग होता है, पिताजी का काम अलग होता है, घर में बहन का काम, और हर दिन अपन रूटीन में खड़े होते हैं, अपन अपने काम में लग जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर दूसरे एक काम में टांग अड़ाएगा तो टांग काट दी जाएगी। तो इस कारण मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मेरे से वही पूरी नहीं हो पाती है। मैं धीरे धीरे वो कछुए की तरह लगा रहता हूँ, और जो जो चीजें टाइम से होनी चाहिए वो टाइम से नहीं हो पाती है कई बार। हालांकि अब कोई कहता भी नहीं है मेरे को, कोई यूं डांट दे रहे हैं कि भाई टाइम से करवाओ, तब तो खींचते हैं तुरंत। तो वो यूं लगता है कि भाई करवाए जाओ धीरे धीरे। तो इसलिए समझ तो देखो, जो डेडिकेशन से बैठता है उसके हर व्यक्ति के आता है। पढ़ाने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ के कमी कोई नहीं छोड़ता। आप अपने ऊपर लो इस चीज को, कि आप एक संस्था में एक टीचर हो। जब आप उस स्टेज पे जाते हो तो क्या कोई आप कंटेंट में कोई कमी छोड़ना चाहोगे? हाँ, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यही सोचता है। ये हो सकता है पढ़ाने के पैटर्न वेरिएंट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, आपके तरीके अलग हो सकते हैं, वेरिएशन उस चीज में हो सकता है, लेकिन फाइनली जो आपको इनपुट देना है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां से बार बार पूछे जाते हैं, मुख्यतः उस थीम को आपको समझाना मीनिंग हर टीचर का होता है। हर टीचर आके यही बात करता है कि लगभग इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर निकालो। और जब तक पुराने क्वेश्चन पेपर नहीं निकालोगे तो नॉलेज तो आपको पहले से भी ऑलरेडी खूब है। भाई आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो युद्ध लड़ा जाता है या जो भी है, युद्ध का मीनिंग आपके लिए एग्जामी युद्ध है, कि भाई इस तरीके का जो युद्ध पहले कोई हुआ होगा उसके अंदर किस किस तरीके की चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। आप सीधे अगर जाओगे तो सीधे शहीद होगे आप। भाई बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के अगर जाओगे तो बाद में क्या होगा? शहीद ही होगा व्यक्ति। तो इसका मीनिंग आप अपनी बेटर तैयारी पहले से करके जाइए। और वो पुराने क्वेश्चन पेपर से, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल लिए। उसमें एक यह भी बताया था मैंने आपको कि जेल प्रहरी वाले क्वेश्चन नहीं है तो लोड मत लेना। बताया था क्या मैंने आपको? नहीं बताया? बोला तो था शायद मैंने। मैंने ये बताया था कि शायद जेल प्रहरी वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं ये डिवीजन हेडक्वार्टर या संभाग के ऊपर आते हैं। ये संभाग स्तर के पेपर होते हैं। जैसे कि आप कोटा संभाग में देने जा रहे हो तो उसमें ज्यादा जानकारी आपसे कोटा, बूंदी, बारा,
और जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है इनके बारे में पूछेंगे। तो हर जिले का इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ के जाओ आप। गूगल पे सर्च कर करके इन सब में कितनी भी झीलें, भले ही राजस्थान की झील वाला टॉपिक छोड़ के जाओ आप, लेकिन इन जिलों में कौन कौन सी झीलें हैं उनको गूगल सर्च कर करके पढ़ के जाओ, क्योंकि वहां सिर्फ ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो इन जिलों के ऊपर ही रहते हैं। अब इन जिलों के अंदर क्या है वो एग्जामिनर क्या करता है, गूगल सर्च कर करके क्वेश्चन बनाता है। तो राजस्थान ज्योग्राफी किताबों से बनाए तब तो आ जाए आपके नोट्सों में, लेकिन वो बुक से नहीं बना के इन जिलों के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते हैं। वो इन जिलों की जानकारियों से निकाले जाते हैं क्वेश्चन। तो अब आपको मैं कोटा की स्थिति, बूंदी की स्थिति, बारह झालावाड़ इनकी ज्योग्राफिकल स्थिति लिखवाई है क्या? तो आप जो कुछ बुक्स हैं जिनके अंदर इस प्रकार के जेल प्रहरी के क्वेश्चन है, जैसे कोटा संभाग वाले, उसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन कोटा पर दिए हुए हैं। अब हालांकि उन्होंने ये अच्छी चीज कर रखी है, मुख्यतः जो संभाग है कोटा, उस कोटा की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पूछ रखी है। लेकिन आप अगर वो पेपर देने के लिए जा रहे हो तो चारों जिलों की अप्रोक्सीमेट देख के जाओ कि लगभग आंसर क्या रहेगा चारों का। लेकिन पूछते वो ज्यादातर संभाग की हैं, और ऐसे में हर जिले की करवाने लग जाऊंगा तो लास्ट में आप राजस्थान वाली और भूल जाओगे, क्योंकि राजस्थान के 33 जिलों की कितनी अक्षांशीय स्थिति हैं? हर जिले में दो अक्षांशीय स्थिति होती है, एक तो उसका दक्षिणी भाग और एक उसका उत्तरी भाग। हर जिले में दो देशांतरीय स्थिति होती है। तो हर जिले के पास कितने नए डेटा होते हैं? 4। और राजस्थान में 33 जिले हैं, 132 फैक्ट, और फिर 4 राजस्थान वाले अलग रह गए, 136। क्या 136 फैक्ट याद होना पॉसिबल है? नहीं। जिसको ये लगता है कि मैं ये फैक्ट याद कर लूंगा तो उसके लिए एक टॉपिक आने वाला है जनसंख्या वाला, जनगणना याद कर लेना, और वो याद हो जाए तो बताना। फिर बाद में ये 136 का सोर्स और बताएंगे कि ये 136 या 132 कहां से पढ़ने। मीनिंग है कि ये क्वेश्चन आपसे जेल प्रहरी वाले नहीं होंगे, सभी नहीं होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जेल प्रहरी का यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा नोट्स पढ़ने के बाद, उसके आगे ब्रैकेट में देख लेना जरूर जेल प्रहरी लिखा हुआ होगा। तो वो आप समझ आना कि जेल प्रहरी वाला हमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक पूछे हुए हैं। यस। कंपैरिजन जो बड़े जिले हैं उनके बीच में पूछा हुआ है, और वह भी पुराना थोड़ा सा मिस्टेक दी हुई है उसमें, जैसे कि जैसे किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो इसमें राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उनको टारगेट कर लिया इन्होंने। तो इसमें तो ए और 4, भीलवाड़ा और श्री गंगानगर दो ऐसे दे रखे हैं। मीनिंग ये देखो, इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अपने सब्जेक्ट से नहीं, एग्जामिनर बैठ के जैसे राजस्थान के सभी जिलों के क्षेत्रफल है उसके सामने, अब उन क्षेत्रफलों में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उनको कंपेयर करके देता है वो। जैसे निम्नलिखित में से दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है, तो बहुत सारे जिलों का क्षेत्रफल एक दूसरे के निकटतम है। अब उन्होंने इसमें से दो दो के पेयर दिए हैं, और दो दो के पेयर 33 के तो दिए नहीं, मैक्सिमम कितने के दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, और दो दो के पेयर तो 8 जिले ही लिखे। तो ऐसे कई ऑप्शन बन सकते हैं जो लगभग अप्रोक्सीमेट सिमिलर हो सकते हैं। मीनिंग ये है कि मीनिंग ये है कि इनको पढ़ना पॉसिबल, याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये जो लिस्ट आपको जो देख के और वो आपके क्वेश्चन बनाएगा, तो जेल प्रहरी के ऐसे क्वेश्चनों को आप स्किप कर दो। और जेल प्रहरी की अगर तैयारी करनी है तो बाद में राजस्थान के उन जिलों को और क्षेत्रफल को और उनके अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को दिन भर देखते रहो और याद करते रहो। भाई टारगेट अगर जेल प्रहरी है तो अपने को पता है वहां से 2 4 5 क्वेश्चन आएंगे, तो फिर बाद में उस लिस्ट को पूरे दिन पढ़ते रहना है। और अपना काम जेल प्रहरी वाला नहीं है, एसआई का और आरएस का है, तब अपने को उस लिस्ट को नहीं देखना है। यस। क्या चीज? अवंती और शिव जनपद, शिवी जनपद। भाई अवंती में तो शायद राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा होगा, कोई अवंती का सुना हुआ नहीं है मेरा तो हिस्टोरिकल। अवंती वाला
तो वो हिस्टोरिकल शब्द हैं, क्योंकि सारे शब्द अपने ज्योग्राफी में कवर नहीं होते हैं। भाई ज्योग्राफी में तो अपन हर जिले का राउंड फिगर जो लेके चलते हैं वो, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ छोड़ी हैं। जैसे अपने राजस्थान में गुर्जर और प्रतिहारों का एरिया है, जो कि जोधपुर, पाली और जालोर वाला जो एरिया था ये गुर्जरत्रा के नाम से फेमस था। तो इसका मीनिंग गुर्जरत्रा शब्द आता है ना आपके, तो गुर्जर और प्रतिहारों का जो शब्द है, जिसमें जोधपुर, पाली और आगे जालोर वाला जो एरिया, जो पहले गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी रहा है आपका जाबालीपुर, ये वाला हिस्सा। तो ऐसे शब्द हिस्ट्री जो हिस्ट्री में ही कवर होते हैं आपके, वो छोड़े हैं मैंने। तो ये हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपके अवंतिका क्षेत्र, सीवी तो अपने जो चित्तौड़ वाला एरिया वो है, मध्य प्रदेश के निकट वाला उदयपुर है चित्तौड़, और चित्तौड़ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका सीवी प्रदेश। तो सीवी भी अपने यहाँ छोड़ा है, क्योंकि आपके हिस्ट्री में आते हैं ज्यादा। सीवी एक जाति और कास्ट थी जो मुख्यतः पंजाब की ओर थी, जो हालांकि हिस्ट्री थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी है उसमें, कि भारी अटैक या आक्रमणों से परेशान होकर और वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो गए, चित्तौड़ की ओर, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया मध्यमेका, जो समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होते हुए माध्यमिका और उसके बाद में नगरी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो जिलों के एरिया के ऊपर इन क्वेश्चनों को स्किप कर दो। इससे मतलब ये मत सोचो कि हमें नोट्स इनके अकॉर्डिंग नहीं लिखवाए, मतलब ये स्किप करने हैं। जेल प्रहरी अगर आपका टारगेट नहीं है तो इनको स्किप करना है, और जेल प्रहरी अगर टारगेट है तो बाद में डाउनलोड करके गूगल से और अपने जिलों के एरिया रटने हैं, फिर सबके रटने हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं फिर मंडे को, चाय वाय पियो आप। थैंक यू।